हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का हम यहाँ पे सेट 6 कर रहे हैं। 30 में 30 नंबरों की हमारी कोशिश रहेगी। PYQs और MCQs बाइलिंगुअल क्लास हमने रखी हुई है। वन शॉट क्लास है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और पहले प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकलने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? माता पिता की सहायता, साथियों की सहायता, सब प्रयत्न, शव नहीं है, यहाँ पे स्वयं प्रयत्न है, अध्यापक की सहायता। What is necessary to find a good solution to a difficult problem? Help of parents, help of friends, all efforts, teachers help। तो इसका सही आंसर है स्वयं प्रयत्न। स्वयं प्रयत्न से किसी भी कठिन समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? किस तरह से? वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार, प्रति माह मूल्यांकन हो, या वर्ष में 3 बार? तो आंसर है प्रति माह मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है? ऑप्शन है, इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है, या हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, या हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो इसका आंसर है हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। डी आंसर एप्रोप्राइट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, या उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या आप उसे दंड देंगे। तो इसका आंसर सही होना चाहिए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से ही जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, उनको आप दंड देंगे, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे, आप उनकी अपेक्षा करेंगे, उनसे कुछ ना कहेंगे। तो इनमें से छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, और इसका सही आंसर है आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। अगला क्वेश्चन है, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? ऑप्शन है, अभिभावकों को सूचना देकर, प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, अतिरिक्त समय देकर। तो इसका आंसर क्या है? अतिरिक्त समय देकर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, तीनों तरह से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन है, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, और विभेदीकरण स्तर। तो इसका सही आंसर है विभेदीकरण स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित। सही आंसर है शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है? ऑप्शन है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, और अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक, मन के प्रकार का अन्वेषण, और मन का चित्र खींचना। तो इसका आंसर है मन के प्रकार का अन्वेषण मनोचित्रण का संदर्भ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवीय मूल्यों को जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है? ऑप्शन है, अंगीकरण, मतारोपण, अभिव्यक्ति, अनुकरण। सही आंसर है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ऑप्शन है, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, चुने हुए अध्ययन द्वारा, सश्वर अध्ययन अधिगम द्वारा, या गहन अध्ययन द्वारा।
इसका आंसर हो जाएगा गहन अध्ययन के द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसे दंड देंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे? सही आंसर है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट, या छोटे अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता। तो सबसे महत्वपूर्ण है श्यामपट्ट पर लिखते समय लेखन में स्पष्टता, और इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है, या पद्धति असफल है, या व्यक्तिगत असफलता है, या पाठ्य पुस्तकें असफलता है? इसका आंसर है व्यक्तिगत असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, और इसका सही आंसर है शिक्षक असफल है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह माना जाता है कि शिक्षक असफल है, द टीचर इज अनसक्सेसफुल। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है मीन मेख निकालना बंद करना, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या ये सभी? तो सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास करना। मीन मेख निकालना गलत है, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना गलत है, ये सभी नहीं हो सकता। बी आंसर हमें कोई ना कोई करना पड़ेगा, तो बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है? ऑप्शन है समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, और विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या फिर कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। तो विद्यालय अगर विद्यार्थी विद्यालय से भाग जाते हैं, इसका कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दयी अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण का खेल विधि आधारित है? तो शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर? तो इसका सही आंसर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कक्षा शिक्षण खेल विधि। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरण। ऑप्शन है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, और एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? इन सभी की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, और बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो, ऑप्शन है सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विषय में प्रवीण हो। आंसर है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? ऑप्शन है छात्रों को पीड़ा पहुंचे, छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े, या दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करें। आंसर सही है छात्रों में सुधार पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः घूमते हुए पाए जाएं तो? ऑप्शन है क्या करना चाहिए? कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है,
छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो कितने? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे? तो प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित हैं? वो है 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। ऑप्शन है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का, शिक्षकों की विद्वता के स्तर उच्च स्तर का, और प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। तो अच्छा शिक्षण प्रकार्य है इनमें से शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। अगला प्रश्न है, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, या स्व अध्ययन के लिए अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। 2 बार ऑप्शन हो चुका है, सॉरी इसके लिए। इसका सही आंसर है स्व अध्ययन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन है समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु, या संचार के साधन। सही आंसर परिपक्वता एवं आयु अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षाविदों का, प्राचार्य का, शिक्षकों का, या सरकार का? तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व है शिक्षकों का। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, यानी कि 151 से 180 तक 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। हर क्लास में हम 30 प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं आने वाली सीटेट 2026 के लिए। तो सभी लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर करके, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते होंगे तो आप लोग अपना नाम मुझे लिख के भेज सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाली क्लासेस में उनका धन्यवाद कर सकूं। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। सभी को राधे राधे।